हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज की क्लास में हम जो चैप्टर नंबर 11 है उसकी फर्स्ट क्लास हम देख रहे हैं। ठीक है, देखो ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। आज हम इनका बेसिकली जो है इंट्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे। इसी इंट्रोडक्शन के बेसिस की पर हमें ये मान के चले बच्चों, जो मेन टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो हम इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों नेचर की। हम बात करते हैं कि इस ड्यूल नेचर का मीन अपने पास क्या होता है। तो बच्चों जो ये नेचर आपके पास है, ये जो प्रकृति अपने पास है, एक एक पॉइंट को हम यहाँ डिस्कस करते जा रहे हैं। आज अपने पास 6 गोल्स अपने पास है, इन गोल्स को हम कंप्लीट कर रहे हैं भाई। देखो बच्चों, ये जो नेचर की हम बात करें तो हमारे नेचर में बच्चों दो टाइप से चीजें अपने पास मिलती है। एक आपको बच्चों मटेरियल की फॉर्म में मिलती है। इस मटेरियल की फॉर्म को ही हम बच्चों क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। और एक अपने पास में किसकी फॉर्म में मिलती है बच्चों? रेडिएशन की फॉर्म में मिलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं। यानी मैटर क्या है? एक तरीके से बच्चों पार्टिकल आपके पास है, ठीक है, पार्टिकल्स है। और ये वेव यानी ये कौन है बच्चों? ये पार्टिकल्स है अपने पास में। मटेरियल का भी पार्टिकल्स होता है और रेडिएशन का मीन वेव, ये वेव आपके पास, ठीक है, ये वेव होता है। तो हमारे नेचर में हमें जो भी ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, जो भी अपने पास चीजें मिलती है बच्चों, वो दो फॉर्म में हमें प्राप्त होती है। वो मैटर फॉर्म में भी मिलती है हमें, और वो रेडिएशन फॉर्म में भी मिलती है। मैटर क्या होता है बच्चों? पार्टिकल्स नेचर को कहते हैं, मैटर यानी मटेरियल्स, और एक वो रेडिएशन यानी वेव फॉर्म में हमने को मिलती है। हमें इस चैप्टर में ये डिस्कस करना है कि बच्चों ये जो मैटर्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मान लो कि हम मेनली पार्टिकल्स की बात करें तो पार्टिकल्स बच्चों किससे मिलकर बनता है? एटम से मिलकर बनता है। और एक एटम में क्या होता है? अपने पास इलेक्ट्रॉन होता है। एटम में यदि इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन यदि एक जगह से दूर, क्योंकि एटम खुद कौन हुआ बच्चों? पार्टिकल्स हुआ। एटम खुद कौन हुआ? पार्टिकल हुआ। और एटम जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो बच्चों उसका क्या होता है? वेवलेंथ भी होगा। वेवलेंथ होगा, इसका मीन वो क्या होगा बच्चों? वेव भी होगा, वो वेव फॉर्म भी रखेगा। यानी इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करते हैं बच्चों कि जो मटेरियल्स है, जो पार्टिकल्स है, वो बच्चों अपने पास में वेव फॉर्म भी रखते हैं। वो वेव फॉर्म भी रखते हैं अपने पास में। हम कहीं ना कहीं किसी न किसी मेथड से, चाहे वो एक्सपेरिमेंटल मेथड देखें, हर चीज में, हाँ, इस चैप्टर में हम ये डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मटेरियल्स है वो वेव फॉर्म में भी अपने पास प्रेजेंट रहते हैं। इसी प्रकार ये जो रेडिएशन है वो भी बच्चों किस फॉर्म में प्रेजेंट रहती है? अपने पास पार्टिकल्स फॉर्म में भी प्रेजेंट रहता है। यानी जो मटेरियल अपने पास हो, यानी जो पार्टिकल्स अपने पास हो, वो पार्टिकल्स अपने पास में वेव फॉर्म भी रखते हैं, रेडिएशन फॉर्म भी रखते हैं, और जो रेडिएशन अपने पास होती है वो वेव फॉर्म भी अपने पास रखती है। तो इस चैप्टर में बच्चों हम इसी चीज का स्टडी करने वाले हैं कि जो भी अपने पास इस नेचर में हमें मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है बच्चों? वो ड्यूल फॉर्म में मिलता है। वो ड्यूल फॉर्म में अपने को मिलता है, यानी वो दो फॉर्म में मिलता है। वो हमें मैटर फॉर्म में मिलता है तो मैटर भी अपने पास वेव फॉर्म रखते हैं, और रेडिएशन वेव फॉर्म में मिलता है तो वो भी अपने पास क्या रखते हैं? पार्टिकल फॉर्म रखते हैं। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं चीज का क्या करने वाले हैं? स्टडी करने वाले हैं। तो अभी देखो हम ड्यूल नेचर के बारे में पूरा स्टडी नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हम पहले इसके बैकग्राउंड में जाने वाले हैं। हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे जो मैटर से रिलेटेड होगा, वेव थ्योरी से रिलेटेड होगा। तो इस चैप्टर में हम दोनों के एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं? प्रूव करते हैं। तो अब हम बात करते हैं सबसे, अब नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास वर्क फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास क्या है? वर्क फंक्शन है। देखते हैं क्या होता है बच्चों वर्क फंक्शन। सबसे मेन जो इसके अंदर है बच्चों वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जो बच्चों नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यदि आज मैं उसको डिस्कशन करता हूँ तो वो काफी बड़ा टॉपिक हो जाता है। तो आज हम उसका बेसिक देख लेते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है वर्क फंक्शन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है बच्चों, और बहुत बार एग्जाम में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आता है। तो ये वर्क फंक्शन है, इसको 5 नोट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस वर्क फंक्शन को पढ़ने से पहले हमें कुछ एटम से रिलेटेड बात हम करते हैं। देखो एटम से रिलेटेड क्या बात कर रहे हैं, देखिए बच्चों एटम से रिलेटेड क्या बात करते हैं। देखिए
हमें पता है कि जैसे बच्चों एक एटम का ये न्यूक्लियस आपके पास है, ये एक एटम का न्यूक्लियस अपने पास है, और इस न्यूक्लियस के अराउंड में क्या करते हैं बच्चों, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। कौन मूव करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ऐसे मूव करते रहते हैं। इसके अराउंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन्स को इनकी ऑर्बिट से क्या करना चाहते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं। तो बाहर निकालने के लिए हमें इनको क्या देनी पड़ेगी बच्चों, एक एनर्जी इनको देनी पड़ेगी। हमें इनको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। जब हम इनको एनर्जी देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन, जैसे ये इलेक्ट्रॉन, ये इनकी ऑर्बिट से, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट से बाहर एग्जिट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकलकर ये फ्रीली, ये जो स्पेस अपने पास होता है, यहाँ मोशन करने लगते हैं। और इन इलेक्ट्रॉन्स को फिर हम क्या बोलते हैं बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। यानी किसी एटम में ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए आपको एक एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन वो अभी पूरे एटम से बाहर नहीं निकल पाते हैं। वो उसी में ऑर्बिट्स में जो स्पेस बच जाता है उसमें क्या करते रहते हैं, रैंडमली मोशन करते रहते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। हम वर्क फंक्शन को देखो कैसे समझ रहे, तो हमने पूरा बेसिक से हम इसको उठा रहे भाई, इस टॉपिक को हम बेसिक से ले रहे हैं ताकि वर्क फंक्शन जो है अपने पास बहुत अच्छे से हमें समझ में आने लग जाए। अब हम बात करते हैं कि जैसे बच्चों ये आपके पास कोई एक सिस्टम अपने पास है, और ये सिस्टम पूरे एटम से मिलकर बना है, और इसमें बहुत सारे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। बहुत सारे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। मैंने क्या बताया कि बच्चों इस एटम, इस पूरे सिस्टम में, मान लो ये पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम में ये मान लो कोई एटम है, इस एटम में बहुत सारे ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या करें, मूव करें। आप कुछ पार्ट जब एनर्जी का एक्शन, एनर्जी का इस पर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होकर इन्हीं ऑर्बिट्स के मिड में रेंडमली मोशन करने लग जाते हैं, जिनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ये मेनली हायर ऑर्बिट्स में होता है बच्चों, जो एटम होता है उनके हायर ऑर्बिट्स में होता है। अब जैसे मान लो ये एक सिस्टम अपने पास है बच्चों, ठीक है, और ये सिस्टम का मीन हो गया, ये कंडक्टिंग प्लेट आपके पास है, कंडक्टर आपके पास है, और इस कंडक्टर में ये जो है बच्चों, ये बहुत सारे कौन है भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है। ये बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं भाई, हमें पता है कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब होता क्या है कि जैसे मान लो कि बच्चों आपको इस कंडक्टर से फ्री इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। अब सर हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्यों बाहर निकालना चाहते हैं, एटम से तो बाहर नहीं निकला, तो इस सिस्टम से हम कैसे बाहर निकाल पाएंगे। जब ये एटम से बाहर एनर्जी दी तो एटम में क्या करने लग गया, अपने पास में रेंडमली मोशन करने लग गया, एटम से बाहर निकला ही नहीं वो अपने पास में। अब एटम से यदि आपको बाहर निकालना है तो एटम से बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, और एटम से हम क्यों बाहर निकालना चाहते हैं, वो हम पूरा इस चैप्टर में कंप्लीट स्टडी करने वाले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। तो होता क्या है बच्चों, यहाँ से जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन निकल भी गया, कि इतनी एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन निकल भी गया, तो होता क्या है कि बच्चों जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और इस इलेक्ट्रॉन को वापस अट्रैक्शन के बाद वापस बुला लेता है। यानी जैसे मान लो कि सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकल भी रहा है, सपोज कर निकल रहा है, तो जैसे निकलता है यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनता है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इतना अट्रैक्ट करता है कि वापस से इलेक्ट्रॉन निकलकर या जो बाहर गया था वापस से सिस्टम में लौट जाता है। तो यानी इस सिस्टम से, इस कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ काम होता है। इसलिए क्या किया जाता है बच्चों, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इस पोर्शन को बहुत सारी एनर्जी बाहर से दी जाती है, और बहुत सारी एनर्जी जब दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन को तो बाहर निकालने के लिए चाहिए क्या होता है बच्चों, एनर्जी चाहिए होता है। इलेक्ट्रॉन को तो यहां से बाहर निकालने के लिए एनर्जी का ही रिक्वायरमेंट होता है। जब उसको इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिलने लग जाती है कि जब वो बाहर निकलने लग जाए, तो वो जो एनर्जी दी जाती है जिससे इलेक्ट्रॉन एमिट होकर बाहर निकलने लग जाते हैं, तो उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं बच्चों, वर्क फंक्शन कहते हैं। उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। और इस वर्क फंक्शन को हम फाई नोट से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो फाई नोट होता है बच्चों, वो क्या होता है, एच न्यू नोट होता है। क्या होता है, एच न्यू नोट होता है। ये एच क्या होता है बच्चों, ये प्लांक कांस्टेंट होता है। इस एच का जो वैल्यू होता है वो होता है बच्चों 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। और ये जो फाई नोट होता है
क्योंकि हम जो बच्चों इसको एनर्जी देते हैं वो एनर्जी हम कितनी देते हैं, इसको इक्वल टू एच न्यू ही देते हैं। और ये न्यू क्या आपके पास फ्रीक्वेंसी, ये थ्योरी प्लांक ने दी थी जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले भी हैं। तो जैसे इसको इतनी सफिशिएंट एनर्जी दे दी जाती है कि कंडक्टिंग सिस्टम से इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलने लग जाता है तो जो एनर्जी दी गई है जिससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होने लग जाता है, हम उस एनर्जी को क्या कहते हैं बच्चों, या वर्क फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वर्क फंक्शन कहते हैं, जिससे हम फाइव नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू नोट होता है। तो यानी कितनी फ्रीक्वेंसी से रिलीज हो रहा है या कितनी फ्रीक्वेंसी का इसको दिया जा रहा है, जो भी लाइट आप या जो भी एनर्जी आप देते हो उस फ्रीक्वेंसी को यदि आप प्लांक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों के पास वर्क फंक्शन आ जाएगा। यदि आपको वर्क फंक्शन पता है तो कितनी फ्रीक्वेंसी का एनर्जी इसको दिया जा रहा है वो भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, समझ में है। अब यहां देखिए बच्चों, अब यहां से यह एनर्जी देने के मेथड, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, इस चैप्टर में यही गेम चलेगा अपने पास में कि कंडक्टर से हम इलेक्ट्रॉन को कैसे बाहर निकालें। तो कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट बना सकते हैं। बहुत सारी यूजेज अपने पास इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे भाई हम डिटेल से। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें यहाँ एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी हम कैसे कैसे दे सकते हैं। तो बच्चों उसके फोर मेथड्स अपने पास दिए हुए हैं। कितने मेथड पढ़ेंगे बच्चों, फोर मेथड पढ़ेंगे। यानी यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मेथड्स अपने पास अप्लाई हम करेंगे, टोटल कितने मेथड्स अप्लाई करने वाले हैं बच्चों, तो फोर मेथड्स हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। फर्स्ट मेथड देखिए आप, तो बच्चों ये जो थर्ड फोर्थ जो फिफ्थ पॉइंट अपने पास दिए हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ही मेथड सबके पास है। यानी ये जो चारों पॉइंट्स है अपने पास में, ये कंडक्टर की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के ही क्या है अपने पास मेथड्स है। फर्स्ट मेथड हम बात करते हैं बच्चों थर्मियोनिक एमिशन। कौन सा मेथड है बच्चों अपने पास में, फर्स्ट अपने पास थर्मियोनिक एमिशन। तो ये फर्स्ट मेथड बात कर रहे हैं। यानी ये कौन से, ये चारों पॉइंट कौन से पॉइंट है बच्चों, ये सारों पॉइंट अपने पास क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स आपको जो इसको बाहर निकालना है तो उसको किस तरीके से आप एनर्जी दें ताकि वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के मेथड से, तो देखो फर्स्ट आपके पास थर्मियोनिक, ठीक है, एमिशन। तो नाम से पता चल रहा है कि थर्मियोनिक का मीन हो गया कि आपको क्या देना पड़ेगा, वो जो टेम्परेचर देना पड़ेगा, आपको हीट देना पड़ेगा। तो ये अपने पास बच्चों एक सिस्टम है, और ये सिस्टम में अपने पास क्या बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये ठीक है, ये बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, या इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नीचे ये लो हमने क्या कर दिया, बर्नर लगा दिया है। ठीक है, हमने क्या लगा दिया बच्चों, यह बर्नर का यूज कर लिया है। ये हमने यहाँ पर एक बर्नर का यूज कर लिया है। यानी हम इसको क्या दे रहे हैं बच्चों, हीट दे रहे हैं, हम इसको हीट दे रहे हैं। जब हम इसको बच्चों हीट देने लग जाएंगे, जब हम इसको हीट देने लग जाएंगे तो हीट देने से अपने पास क्या होगा बच्चों, हीट देने से क्या होगा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनको क्या मिलती रहेगी, एनर्जी मिलती रहेगी। और जब सफिशिएंट एनर्जी इनको मिलने लग जाती है कि ये इस पूरे सिस्टम को छोड़कर बाहर आ सके, तो इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं। यानी थर्मियोनिक एमिशन में क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए वहां पर हीट दिया जाता है, उनको गर्म किया जाता है, जिसकी वजह से जब टेम्परेचर इन इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ता है तो इनका एनर्जी बढ़ेगा, और एनर्जी बढ़ने के बाद में ये इस सिस्टम को छोड़कर कहा जाते हैं बाहर निकलने लग जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, थर्मियोनिक एमिशन बोलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ही बच्चों हम मेनली इसमें पढ़ते हैं। यानी सेकंड जो अपने पास है वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है, और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। इस चैप्टर में हम बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ही डिटेल से पढ़ेंगे। तो सेकंड है अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो जो यहाँ वर्ड यूज आया है बच्चों वो लाइट के लिए आया है। किसके लिए यूज आया अपने पास में, लाइट के लिए यूज आ रहा है यहाँ पर। ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन लाइट के लिए अपने पास यूज आ रहा है। अब देखो तो साथ ही साथ नोट कर लिया कर, कुछ ज्यादा स्पेशल पॉइंट्स अपने पास नहीं, जिसको आप नोट्स बनाना चाहे साथ ही साथ बना लिए कर, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की हम बात करें तो बच्चों यह लाइट दिया जाता है। जब यह लाइट, लाइट का मतलब क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगी एक तरीके से। जब इनको लाइट दिया जाता है, क्योंकि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट क्या है बच्चों, आपके पास एनर्जी ही है।
तो जब एनर्जी लाइट इनको दिया जाता है, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी का लाइट जब इनको दिया जाता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी जब मिलने लग जाती है जितनी कि बाहर निकल जाए, तो ऐसे मेथड को हम क्या बोलते हैं बच्चों अपने पास में, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बोलते हैं। यानी जब हाई फ्रीक्वेंसी का लाइट इन पर दिया जाता है तो एनर्जी ज्यादा होने पर इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ से बाहर मूव कर जाते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बोलते हैं। फिर वो तो सेकेंडरी एमिशन। नेक्स्ट अपने पास में सेकेंडरी एमिशन। थर्ड मेथड है अपने पास में सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन क्या होता है, देखिए जैसे बच्चों ये वही सिस्टम आपके पास है जिसमें बहुत सारे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने पास है। ये बहुत सारे इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो रैंडमली आपके पास डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब किया क्या जाता है कि बच्चों जैसे मान लो कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या कर दिया जाता है, बहुत हाई कर दिया जाता है। इस इलेक्ट्रॉन का स्पीड बहुत ज्यादा कर दिया जाता है और इस स्पीड करते हुए मतलब इतना स्पीड से मोशन करते हुए इलेक्ट्रॉन की इस सिस्टम के इलेक्ट्रॉन पर क्या करवाई जाती है बच्चों, कोलिजन करवाई जाती है, टक्कर करवाई जाती है। क्या करवाई जाती है बच्चों, कोलिजन करवाई जाती है, टक्कर करवाई जाती है। टक्कर करने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बच्चों, इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं, क्योंकि ये देखो बच्चों मोशन करता हुआ आ रहा है और ये अपना एनर्जी किसको रिलीज करके दे देता है, जिससे टक्कर ये करता है, जिन इलेक्ट्रॉनों से ये टक्कर करता है उनको अपना एनर्जी क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी रिलीज करता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स बच्चों इस सिस्टम को छोड़कर बाहर निकलने लग जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स बच्चों अपने पास में यह स्पीड से मोशन करता है, कोलिजन करता है, इस इलेक्ट्रॉन को बच्चों हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम से बाहर निकल जाता है हम उसको सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो देखो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन ही अपने पास हो रहे, एक इलेक्ट्रॉन बहुत स्पीड से मोशन करता हुआ अपना टक्कर करके यह एनर्जी इसको दे देता है और ये एनर्जी पाके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, तो ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एमिशन भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट है बच्चों कोल्ड कैथोड एमिशन, इसको फील्ड एमिशन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एमिशन भी हम इसको कहते हैं। तो फोर्थ मेथड अपने पास में कोल्ड कैथोड एमिशन यानी फील्ड एमिशन। तो बच्चों हम बात करते हैं फोर्थ मेथड की, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कोल्ड कैथोड एमिशन या फील्ड एमिशन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एमिशन भी इसको कहते हैं। तो देखिए होता क्या है बच्चों, फोर्थ मेथड अपने पास कोल्ड कैथोड एमिशन, कोल्ड कैथोड एमिशन या अदर नेम क्या है इसका, फील्ड एमिशन है। तो जैसे बच्चों ये अपने पास में क्या है, वो कंडक्टर है अपने पास में, इस कंडक्टर को आप किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं, चलो बैटरी के पोर्शन से आपने कनेक्ट कर दिया, तो मैं मानता हूं इसका वोल्टेज क्या है, V है, इस सेलो बैटरी का वोल्टेज V है और हमें पता है कि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने पास प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन्स अपने पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट है। आप जैसे जैसे बच्चों इस वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे हम इसको, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव अपने पास हुआ, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या होता है, बढ़ने लगता है, क्योंकि हमने एक पढ़ रखा होता है V इक्वल्स टू क्या होता है, ED होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड D जो भी हम कंडक्टर ले रहे हैं उसका लेंथ डिस्टेंस आपके पास है। तो जो आप जैसे ही इसको कंडक्टर को सेल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो यह वोल्टेज जैसे आप बढ़ाते हैं तो इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लगता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लगता है तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगता है बच्चों, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लगा तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पीड भी मतलब बढ़ने लगेगा। अब हम बात करें किस चीज की बात करें कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन पर बच्चों फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है, यानी जैसा पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। अब इलेक्ट्रॉन बच्चों कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और फोर्स F इक्वल्स टू क्या होता है, QE होता है, और नेगेटिव ये तो पॉजिटिव चार्ज का फोर्स है बच्चों,
नेगेटिव चार्ज का फोर्स क्या होगा, माइनस का क्यू ही होगा। यानी नेगेटिव चार्ज पर जो बच्चों फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या लगेगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्योंकि देखो यहाँ प्लस आ रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगता है। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरीके से दिया हुआ है, इस तरीके से, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास